ये महाराष्ट्र के बीड जिले का परली विधानसभा क्षेत्र है। परली शहर शिव भक्तों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक परली में है। खास तीर्थ स्थान होने के बावजूद परली के विकास की रफ्तार बेहद धीमी है। खराब सड़कें, पानी की समस्या और किसानों की समस्या यहाँ के अहम चुनावी मुद्दे हैं। संसदीय क्षेत्र बीड के हिस्से में आने वाली परली विधानसभा सीट की मौजूदा विधायक हैं बीजेपी की पंकजा मुंडे। उनके पिता गोपीनाथ मुंडे यहाँ से सांसद थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में परली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी को करीब 1 लाख वोट मिले, वहीं एनसीपी को मिले 75,000 वोट। यानी पिछले चुनाव तक बीजेपी का इस सीट पर दबदबा बना हुआ था, लेकिन अब जबकि शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है, बीजेपी के लिए इस विधानसभा सीट को बचाए रखना आसान नहीं होगा। वहीं कांग्रेस एनसीपी भी इस सीट पर कब्जा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनाव है और नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। यानी परली सीट पर किसकी जीत होगी, इसके लिए आपको 19 अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। एबीपी न्यूज का नुक्कड़ आज लगा है महाराष्ट्र की परली विधानसभा सीट पर। परली विधानसभा सीट जानी जाती है यहाँ के मशहूर शिवजी के ज्योतिर्लिंग मंदिर की वजह से। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग का मंदिर यहाँ पर है। इसके अलावा महाराष्ट्र की सियासत में भी ये सीट इन दिनों एक अहम जगह रखती है, क्योंकि दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की सुपुत्री पंकजा मुंडे यहाँ से विधायक हैं और वो फिर एक बार यहीं से चुनाव लड़ने वाली हैं। हम इस सीट की बात करेंगे, विधायक ने क्या काम किया और क्या नहीं किया, इस पर पैनी नजर होती है विरोधी पार्टियों की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बीजेपी की विरोधी पार्टी एनसीपी से। धनंजय मुंडे जी हमारे साथ में हैं। ये बताइए कि यहाँ की जो विधायक हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा पाई? ये तो आने वाले चुनाव में जनता बता देगी कि यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने सही काम किया है या नहीं किया है। मैंने बोलना उचित नहीं होगा इस कारण से कि देखिए 5 साल किसी भी विधायक को काम करने के लिए बहुत होते हैं। यहाँ से लोगों का संपर्क होना, ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ के विधायक से किसी भी जनता का कोई संपर्क है, और ना ही किसी काम में मुझे लगता है कि कोई उनका स्वाभाविक तौर पे उनका सहभाग रह चुका है। मैं ये मानता हूँ कि पिछले 5 सालों में जितना कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन की सरकार में जहाँ यहाँ पे काम किया है, उतना काम एक विधायक बोल के बीजेपी का नहीं किया है। आइए जानते हैं सरकार में सत्ता की भागीदार एनसीपी की भागीदार कांग्रेस का इस बारे में क्या कहना है। हम कांग्रेस के प्रतिनिधि से जानना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जो भी प्रमुख काम हुए हैं वो कांग्रेस ने किए हैं। अभी आपको उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहना चाहूँगा तो पिछले 5 साल और बहुत 20 साल के पहले से यहाँ पर जो डैम बना है, जिसका पानी हम शहर को लेते हैं, वो डैम भी कैलाशवासी शंकरराव चौहान साहब के ज़माने से हुआ है। इस शहर में थर्मल पावर स्टेशन 5 से 6 प्लांट लगे हैं, तो ये सभी कांग्रेस के ज़माने में बने हैं। कैलाशवासी विलासराव जी देशमुख साहब के हाथ से एक प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ, सुशील कुमार शिंदे जी से हाथ से भी एक इनॉग्रेशन हुआ, और काफ़ी शहर में जो अभी कोई जिजामाता उद्यान का अगर एग्जांपल लेते हैं, भालचंद्र वाचनालय का एग्जांपल लेते हैं, और काफ़ी सब जो प्रमुख योजनाएं हैं ये पूरे कांग्रेस के लोगों ने यहाँ पर कार्यान्वित की है। आइए जानते हैं राज ठाकरे की पार्टी एमएनएफ का इस पर क्या कहना है। पिछले 10 साल से जो विधायक यहाँ पे चुनकर आ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ परली शहर के लिए एक ख्वाब दिखाए परली शहर को कि हम यहाँ एरोप्लेन बनाएंगे, यहाँ पंचतारांकित MIDC बनाएंगे, स्विमिंग पूल बनाएंगे। ये सिर्फ ख्वाब है, वही वचननामा उनका बार बार आता है। उनमें से एक भी काम अभी तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसलिए परली मतदार संघ में ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो पूरे टाइम, ज्यादा से ज्यादा टाइम परली शहर में रह सके, परली मतदार संघ में रह सके। पंकजा मुंडे अपनी संघर्ष यात्रा में व्यस्त हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर शालिनी कराड़ जी हैं और हमारे साथ जुगल किशोर लोहिया जी और फूलचंद कराड़ जी हैं। हम इनसे बात करते हैं। आपने सुना विरोधी पार्टियों की बात, क्या जवाब है आपका? इनका कहना बिल्कुल गलत है। हमारे विधायक हर महीने में 8 या 10 दिन यहीं रहते हैं। हमारे विधायक ने इतनी बड़ी नगर उत्थान योजना
40 करोड़ की नगर उत्थान योजना हमारे विधायक ने ही लाए वाली है। दूसरी बात, हमारे विधायक ने शेतकरी सब लोगों के लिए शिरपुर पैटर्न जैसा एक पैटर्न यहाँ, वो पैटर्न से यहाँ इतने बंधारे बंधवाए हैं। दूसरी हमारे इतने सालों से यहाँ हमारे गोपीनाथराव मुंडे साहब है। रही बात पंचतारांकित एमआईडीसी की, पंचतारांकित एमआईडीसी को किसने विरोध किया यह सब जनता को मालूम है। और हमारी विधायक अभी हमारा राज्य आने वाला है, तो हमारी विधायक वो एमआईडीसी साहब का, हमारा 5 स्टार एमआईडीसी का सपना पूरा करेंगे। उनका ध्यान हमारे ही परली विधायक लोगों की तरफ है। लोगों का काम होता नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनके वास्ते हम काम करने के लिए बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सब सीनियर मंडली है, तो हम वो सब काम करते हैं। एक बात कह सकता हूँ, बाप से बेटी सवई, ऐसा काम उन्होंने यहाँ चलाया है। अभी पहले कुछ साल पहले आदरणीय वैकुंठवासी नेते मुंडे साहब ने एक संघर्ष यात्रा निकाली थी, और इस संघर्ष यात्रा के बाद महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ था और युति की सत्ता ही थी, जिसमें डीसीएम थे मुंडे साहब। और इसके बाद इस देश में, इस महाराष्ट्र में अगर किसी ने परिवर्तन के लिए संघर्ष यात्रा निकाली है तो इसका नाम है आमदार पंकजाताई मुंडे। इन्होंने अभी संघर्ष यात्रा निकाली है। इनकी संघर्ष यात्रा परिवर्तन करने के लिए है। परली नगर परिषद के लिए एक महत्वाकांक्षी पूर्ण म्हणजे नगरोत्थान योजना जो उन्होंने 130 करोड़ की उन्होंने मंजूर कराई थी। उसके बाद में पानी पुरोठा की भी योजना मंजूर करा के ली थी, जिसके लिए कि 2 साल में 1.5 साल के अंदर पूरे परली में यहाँ पर पानी 24 तास मिलने वाला था। लेकिन ये दोनों योजना अभी की नगर परिषद के काम की वजह से बंद है। उन्होंने स्त्री भ्रूण हत्या के साथ साथ जो बाकी की माझी कन्या भाग्यश्री, ऐसी एक उन्होंने जिनको 2 लड़कियां हैं, उनका भी उन्होंने कुछ डिपॉजिट दिया कि उनके नाम से उन्होंने वहाँ पर फिक्स कराए थे। मैं एक बार फिर से धनंजय मुंडे जी के पास जाना चाहूंगा। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें अगर इस विधानसभा सीट की बात करें सेगमेंट की, तो यहाँ पर बीजेपी आगे है। आपकी पार्टी एनसीपी को 75,018 वोट ही मिले, जबकि बीजेपी यहाँ तो सांसद भी चुने गए, दिवंगत मुंडे साहब थे, और इस सीट पर भी आगे है। तो आपको लगता नहीं है कि अभी यहाँ पर जो मुकाबला होगा उसमें आप कमजोर पड़ रहे हैं? देखिए, मैं जानता हूं कि ये जो आपके पास अभी जो आंकड़े हैं ये 2014 के लोकसभा के आंकड़े हैं। आप अगर इसको कंपैरेटिव करते 2009 के चुनाव से, तो आपको पता चलता कि यहाँ पे कांग्रेस राष्ट्रवादी की ताकत बढ़ी है या घटी है। पिछले चुनाव में 2009 में यहाँ से आदरणीय मुंडे साहब को 45,000 वोटों की लीड थी। वो लीड आज 25,000 पे आ गई है। इस पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ के चुने गए विधायक ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। लोग अगर समझो अच्छा काम किया होता तो बीजेपी की ये 45,000 की लीड 2014 के चुनाव में इतनी बड़ी मोदी की लहर होने के बावजूद यहाँ पे 20,000 वोट बीजेपी की लीड में कम होना, ये क्या बात है? इसका जवाब क्या है? तो आपने सुनी परली विधानसभा सीट से नुक्कड़ बहस। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और विधानसभा सीट पर नुक्कड़ बहस करते हुए। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, परली।